100 रुपए दे दे, नहीं तो बता दो। ऐश, तेरे बारे में ना ये उल्टा उल्टा नहीं आता है ना प्रिया? मैं बहुत गंदा गंदा, मैं रहता ना तो मैं बात ही नहीं करता, मालूम नहीं तू कैसे इसको एडजस्ट करता है। गाली वाली भी दिया थे। अबे साले ऐसे करके बोला थे फालतू को। और तूने कुछ पैसे लिए क्या इससे? पूरे पैसे वापस नहीं कर रहा है मेरे। ऐसे चल, इन्हें मित्र बदल ले अभी, समय आ गया है। मित्र बदल ले। तो सौरभ अच्छा लड़का है, लड़कियां छेड़ते हैं तो क्या हुआ, अच्छा लड़का है। चलो अपन शुरू करते हैं। देखो, जो अपना टॉपिक है वो है भाई डिसीजन मेकिंग। डिसीजन, डिसीजन, डिसीजन मेकिंग। ठीक है। अब व्हाट यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हो गया कि आप लोग कोड करते समय आप कुछ डिसीजन लेके या कंडीशन लगा के कुछ ऐसे कुछ कोड कर सकते हैं। जैसे देखो, आप अभी तक अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे ना, हमने जो भी कोड किया है अभी, इनवर्स कोड, उसमें हमारा जो कोड था वो स्टार्ट से लेके एंड तक हर एक लाइन के बाद जा रहा था एग्जीक्यूट करने। मेन में आता था पहली लाइन, दूसरी लाइन, यानी सीक्वेंस में हर एक लाइन एग्जीक्यूट। बराबर है। नाउ विद डिसीजन मेकिंग हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे कोड में कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो और कौन सी लाइन एग्जीक्यूट नहीं। समझ में आ रहा है? अभी तक आप लोग सारे कोड एग्जीक्यूट कर रहे थे ना, कोड वन यानी लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, सब लाइन बाय लाइन सब एग्जीक्यूट। ठीक है। अभी हमारे पास एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन मेकिंग, जिसमें आप ये तय कर सकते हो कौन सा कोड एग्जीक्यूट हो, कौन सा कोड एग्जीक्यूट नहीं, बेस्ड ऑन सम कंडीशन। तो आप लोग क्या करते हैं, कुछ कंडीशन लगा देंगे, और कंडीशन अगर ट्रू है तो आप ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, फॉल्स है तो क्या स्टेटमेंट। इसी को बोलते हैं ना कंडीशनल ब्रांचिंग। ब्रांचिंग, ब्रांचिंग का मतलब है आपके आपके सारे लाइन एग्जीक्यूट हो, कुछ लाइन एग्जीक्यूट होगी कुछ नहीं हो, डिपेंड कंडीशन। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडीशनल ब्रांचिंग। अब अपने कोड को ब्रांच कर। दूसरा रहता है लूप। अगर लूप याद होगा तुमको, फॉर लूप, व्हाइल लूप, दे आर कॉल्ड एज कंडीशनल लूपिंग। ठीक है, ब्रांचिंग एंड लूपिंग, करेक्ट। अभी ये ब्रांचिंग करने के लिए ही अपने को कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनको डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट बोला जाता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव इफ, देन वी हैव इफ एल्स, देन वी हैव एल्स इफ, देन वी हैव स्विच केस, देन वी हैव क्वेश्चन मार्क कोलन, जिसको बोलते हैं कंडीशनल, या फिर इसी को बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, राइट। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सब लोगों को थोड़ा थोड़ा ये फेल्स पता है ना? कभी अपने जीवन काल में यूज किया होगा ना पहले, पिछली जिंदगी में, मैंने अभी जो पिछले पहले कौन से लैंग्वेज, सी प्लस प्लस सबने पढ़ा है ना? यश, सर अपना अभिषेक, आयुष, यश, अंशु, सिद्धेश, सिद्धेश, कार्तिक, आर्यन, थोड़े नहीं तो तन्मय, तन्मय। हाँ ठीक है। अच्छा, आगे बस बढ़ने से पहले मेरे को आप लोग प्लीज ये बताओ, सबको रिलेशनल ऑपरेटर्स तो पता है ना? कोई एक रिलेशन ऑपरेटर बताओ। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। भाई तुम दोनों दिख नहीं रहे मेरे को, वन टू चेक, ऐसे हो जाओ। इधर मेरे को कोमल भी नहीं दिख रही है।
तो अभी ज्यादा ही दिख रही है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। देखो फटाक से देख लेते हैं। इफ एवरीवन इज फैमिलियर विद इफ, राइट? इफ को कैसे लिखते हैं? इफ ब्रैकेट में कंडीशन, कर्ली ब्रेस, और जो भी कोड लिखना आप लोगों को कोड लिखो, है ना? रूल पता है ना? कंडीशन ट्रू होगी तो ही वो इफ में जाएगा, फॉल्स होगी तो इसमें नहीं जाएगा। आया ध्यान में? ठीक है। अब इसका एक काउंटर पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं इफ एल्स। इफ ब्रैकेट में कंडीशन, कर्ली ब्रेसेस, जो भी स्टेटमेंट्स लिखना है वो स्टेटमेंट्स लिखो। अगर आप एल्स लिख रहे हैं तो एल्स हमेशा इफ के लाइन में रहना चाहिए, फिर यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो स्टेटमेंट। समझा? सो पहली बात तो एल्स के आगे कंडीशन नहीं आएगी कभी। कंडीशन सिर्फ किसके आगे आती है? इफ। अगर कंडीशन ट्रू है इफ की तो इफ के अंदर आएगा, नहीं तो फिर वो किधर जाएगा? और एल्स के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट। सुनो, ठीक है? एक कोड मैं करके बता रहा हूँ, यानी आप लोग मेरे को बस बताना कि उसका आंसर क्या आएगा। सोच लो पहले, सब लोग 5 सेकंड सोचो पहले। ठीक है, क्या आएगा आंसर? अच्छा, पहले तो यहाँ पे मेरे को बताओ कंडीशन सही है कि गलत है? कंडीशन ट्रू है, और इफ अगर कंडीशन ट्रू होती तो इफ के अंदर आता है वो, तो इफ के अंदर आके क्या प्रिंट कर देगा? हेलो जावा। बट यहाँ रुक जाएगा क्या आके वो? नहीं, यहाँ से वो बाहर निकलेगा। जब इफ के अंदर से बाहर निकलेगा तो क्या प्रिंट कर देगा? हेलो पाइथन। तो वो दोनों प्रिंट करेगा इस केस में, करेक्ट? वो दोनों प्रिंट करेगा। हेलो? हाँ, हेलो? अबे रुपेश, तू बोल रहे क्या? हेलो? हाँ, ठीक है ठीक। हाँ हाँ हाँ, ओके। हाँ, ठीक है। अच्छा, वो दोनों की प्रिंट क्या समझा ना? वो इफ कंडीशन ट्रू थी, इफ के अंदर आया, फिर निकलने के बाद बाहर, फिर क्या प्रिंट कर दिया उसने? हेलो पाइथन। इसलिए उसने दोनों प्रिंट किया। समझा कि एक्सप्लेन करूँ? में पीछे? आयुष? आयुष? यश? यश? एक्सप्लेन करना है ये? क्लियर है? अच्छा, अगर मैंने इसी कोड में ऐसा कुछ तो भी लिख दिया रहता अगर। अरे यार, मेरा काम नहीं कर रहा है इसमें। हाँ, अभी मेरे को प्लीज बताइए आंसर क्या है? हेलो? इस बार एल्स में जाएगा क्या? वो हेलो जावा ही पे। यस? डन है इतना? पक्का? ठीक है, एक कोड करते हैं अपन। अब इस कोड में ऐसा है कि मेरे को यूजर से एक नंबर रीड करना है यहाँ पर। ठीक है, रीड कर लिया। अब आगे कोड ऐसा है कि ये नंबर रीड कर, इतना समझ में आ रहा है ना कोड? मेरे को अभी ये बताना है कि ये जो भी नंबर एंटर हुआ होगा ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव। ठीक है? अब कोई भी नंबर पॉजिटिव है कैसे पता चलेगा? हाँ, अगर वो नंबर 0 से ग्रेटर है, ठीक है, इसका मतलब मैं बोलूंगा नंबर क्या है? पॉजिटिव है। एल्स मतलब ही नंबर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। करेक्ट है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब अगर मैंने रन किया कोड को और मैंने नंबर एंटर कर दिया सपोज 5, तो आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब सेम कोड में अगर मैंने नंबर एंटर कर दिया -6, नेगेटिव। करेक्ट? अच्छा, इसी प्रोग्राम में समझा ना इतना? इसी प्रोग्राम में अगर मैंने नंबर 0 एंटर कर दिया तो क्या होगा? पहले सोच लो 5 सेकंड।
सेम प्रोग्राम में रेशम मेरे को आंसर बताना ना, इसी प्रोग्राम में अगर मैंने नंबर 0 एंटर कर दिया तो क्या हो सकता है? क्या? क्यों? हाँ। और यश, यस कर, देखो जो लग रहा है वो बता। नेगेटिव क्यों? हाँ, देखो, अगर देखो इन केस अगर नंबर 0 है, अगर नंबर 0 है तो अपना कंडीशन क्या हो जाएगा अल्टीमेट? अपना कंडीशन हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 0, यही हो जाएगा ना। अगर मैंने नंबर 0 एंटर कर दिया है तो इफ में आने के बाद कंडीशन क्या हो जाएगी? कंडीशन हो जाएगी 0 ग्रेटर देन 0। अब 0 क्या ग्रेटर है क्या 0 से? बड़ा है क्या? नहीं है। ये फॉल्स हो गया, और ये फॉल्स होता है तो किधर जाता है वो? एल्स में। इसलिए एल्स में जाके क्या प्रिंट कर देगा वो? नेगेटिव। तो 0 एंटर करने के बाद भी यहाँ पर नंबर क्या प्रिंट कर देगा? ठीक है, करेक्ट, क्योंकि ये फॉल्स हो गया था ना। समझा? अगर इसी कोड में मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगा दूं, अब 0 एंटर करूं तो क्या प्रिंट कर दे? पॉजिटिव, क्योंकि कंडीशन में ग्रेटर देन इक्वल टू लग गया यहाँ पर। बराबर है? ठीक है, बट दोनों भी तरीके से अपना प्रोग्राम गलत ही है, क्योंकि 0 तो पॉजिटिव में भी नहीं आता, नेगेटिव में भी नहीं आता ना। 0 के लिए तो उसने बोलना चाहिए ना कि भाई ये नंबर 0 है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो प्रोग्राम मैंने किया है, अपन ने किया है, ये इनकम्प्लीट है। क्योंकि इस प्रोग्राम में 3 चीजें सोचनी चाहिए थी अपन, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0। हम लोग सोच कितनी रहे हैं? सिर्फ 2 ही। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट है, बिकॉज यहाँ पे 3 चीजें चेक करनी चाहिए थी मैं कर रहा सिर्फ 2 ही चीजें। आ रहा है ध्यान में? ठीक है, नाउ ऐसे केसेस जहां पर आपको 2 से ज्यादा कंडीशन चेक करनी पड़े ना, वहां पे आपको यूज करना पड़ता है एलसिफ। ठीक है, जस्ट रिमेंबर व्हेन टू यूज व्हाट, बस इतना याद रखो। कोडिंग तो रोज सीखते हैं अपन, स्किल्स लॉजिक रोज बढ़ता है, बट ये याद रखना कि कहाँ पे क्या लगाना है, ये बहुत जरूरी। ठीक है, इफ एलसिफ कब लगाएंगे अपन? व्हेन वी नीड टू चेक व्हाट, मोर देन 2 कंडीशंस। ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या यूज करेंगे? एलसिफ यूज करेंगे। ठीक है, आपको अगर एक ही कंडीशन चेक करनी है तो इफ में काम हो जाएगा। करेक्ट, जहां पे 2 चीजें चेक करनी है वहां इफ एल्स लग जाएगा। बराबर है ना? जहां पे भी 2 से ज्यादा चीजें लग रही है कि 3 कंडीशन है, 4 कंडीशन है, वहां पे एलसिफ लगा। आ रहा ध्यान में? बोलो हाँ। देखो ये काम ऐसे करता है, कंडीशन दे दिया, जो भी कोड लिखना है लिखो, एलसिफ, दूसरी कंडीशन देनी है, आप एल्स के आगे तो नहीं दे सकते, तो आप एलसिफ लिखो, दूसरी कंडीशन दे दो। ऐसे आप फिर एलसिफ लगा के आप तीसरी कंडीशन भी दे सकते हो। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, ऐसे फिर ये डॉट 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 डॉट, ऐसे आखिरी में फिर एक। ठीक है, अगर पहली कंडीशन ट्रू है तो इसमें चला जाएगा, अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन पे आएगा, ये भी फॉल्स है तीसरी पे आएगा, जब तक उसको ट्रू नहीं मिलती। और अगर सारी कंडीशन गलत मिल रही है तो आखिरी में कहां पे आके फंसेगा वो? इसमें चला। ठीक है, ठीक है, बोलो हाँ। राइट, अब इसी को अपने को चेंज करना है 3 कंडीशंस के लिए ना। सो देखो कैसा हो गया अभी, कि अगर नंबर 0 से बड़ा है, क्या बोल रहा है वो? पॉजिटिव। एल्स इफ, अगर वो पॉजिटिव नहीं है, अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो 2 पॉसिबिलिटी है, नेगेटिव होगा या तो 0 होगा। एल्स, समझा? पक्का ना? ये थोड़ा सा मैं फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम अपन ने ये पढ़ा हुआ है, तो ये रिवीजन लेके ही चल रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को लगता है मेरे को डाउट है तो बताना, मैं वापस से बताऊँ। समझा सबको? हाँ, तो देखो इस केस में अगर नंबर मैंने डाल दिया 10, 10 तो क्या होगा? नंबर 0 से बड़ा है, आएगा क्या बोल देगा? पॉजिटिव। अगर मैंने डाल दिया -5, कितने नहीं जाएगा? एस में आएगा। अगर 0 डाल दिया तो समझा? पक्का? ठीक है, मैं एक छोटा सा कोड दे रहा हूँ और उसके लिए मैं सिर्फ 10 मिनट दे रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा कोड है, देखो करके बता। ठीक है, इफ एल्स का ही है, मात्र 10 मिनट है, क्योंकि मेरे को एक और चीज बतानी है। अभी कोड ऐसा है कि तुम लोगों को यूजर से चीजें रीड करनी है पहले।
मतलब मैं रन करने पर प्रोग्राम मेरे को पूछेगा एंटर कॉस्ट प्राइस, मतलब एक प्रोडक्ट है जो मैंने खरीदा है, प्रोग्राम पूछ रहा है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा है। सपोज मैंने बोला मैंने 1200 में खरीदा है, फिर आपका प्रोग्राम पूछना चाहिए एंटर सेलिंग प्राइस, मतलब वही प्रोडक्ट कितने में बेचा है, राइट। सपोज मैंने डाल दिया मैंने इसको 1350 में बेचा है। दो चीजें इनपुट है इस प्रोग्राम में, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। आपका प्रोग्राम बस बताना चाहिए कि इसको बंदे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है और कितने रुपए का हो। जैसे यहाँ पे मेरे को हो रहा है प्रॉफिट ना, सो आउटपुट क्या आएगा, प्रॉफिट ऑफ पीस कितने रुपए का हो रहा है। 150 का, हाँ ना, 150 कौन बोल रहा है, ये है 1300। हाँ अच्छा, इस केस में मेरे को बताओ कितनी कंडीशन लगी, आपको प्रॉफिट बताना है लॉस बताना है, बराबर ना। हो सकता है 100 में खरीदा है 100 में बेचा है, कंडीशन है इसमें, तीन है ना, प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है और नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है ना। हाँ तो तीनों कंडीशन सोच के कोड करके बताओ। मैं दे रहा हूँ मात्र 10 मिनट इसके। हम्म,
डन। हाँ, हो गया। सबका हो गया। तो 1500। पहले तो इस प्रोग्राम में आप लोग को रुपीज रीड करने ना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस रुपीज ना। सो आपको इस समय वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, फ्लोट। इंटीजर बनाए तो भी चलेगा, बट रुपीज है ना, तो बेटर है फ्लोट में बना के रखो। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, करेक्ट। फिर मेरे को इस प्रोग्राम में दो चीजें रीड करनी है, बराबर है ना यश? मेरे को दो वैल्यूज रीड करनी थी। पहले तो मुझे रीड करना है कॉस्ट प्राइस, मतलब एक प्रोडक्ट का कोई कॉस्ट प्राइस मेरे को रीड करना है पहले, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस के बाद मेरे को दूसरी कौन सी चीज रीड करनी है? सेलिंग प्राइस, है ना। मुझे ये दो चीजें रीड करनी है इस प्रोग्राम, एसपी, स्कैन डॉट नेक्स्ट, ठीक है। राइट, अब मेरे पास दो चीजें आ गई। अब मेरे को बस ये बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि मैंने अगर कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है, मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है और मैं उसको बेच रहा हूँ 150 में, तो मेरे को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कैसे पता कर रहे हो? करेक्ट, प्रॉफिट में हमेशा सेलिंग प्राइस बड़ी होती है। प्रॉफिट हो रहा है मतलब मैं ज्यादा पैसे में बेच रहा हूँ ना, इसी से तो मैं पता कर लूंगा ना मेरे को प्रॉफिट हो रहा है क्या। तो इफ सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इट मीन्स मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, करेक्ट। तो मेरे को एक प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले। मैं एक वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पर प्रॉफिट करके,
सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करूंगा, मेरे को प्रॉफिट रुपीज मिल जाएगा, कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बराबर है ना। ज्यादा में से छोटी वैल्यू माइनस कर दो, यहाँ पे बोल दो प्रॉफिट ऑफ रुपीज प्लस प्रॉफिट। ठीक है, एल्स इफ अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है, मतलब मेरे को क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस हो रहा है। लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं, सीपी माइनस एसपी, लॉस ऑफ रुपीज प्लस, ठीक है, एल्स मतलब मेरे को नो प्रॉफिट, यस, समझा ना। हाँ, दो वैल्यूज रीड करनी थी, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट निकालो, लॉस है तो लॉस। रन करें। ठीक है, ऐसे ही है ना सबका। ओके, जरिए आगे बताओ। अब भूख लग गई है, खाना पड़ेगा।
बताओगे आगे? वाह ऋषभ, चलो ठीक है, मैं आगे बता रहा हूँ फिर ना। देखो, अ, मेरे को कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स बताने आप, ठीक है? ध्यान दो प्लीज। हाँ, हमारे पास टोटल 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि एंड, और, एंड हो गया, और हो गया, और तीसरा जो अपने पास ऑपरेटर है दैट इज एक्सक्लेमेशन विच इज कॉल्ड एज नॉट ऑपरेटर। तो अपने पास ये नॉट है, अपने पास ये और है, और इसको हम लोग बोलते हैं एंड। ऐसे अपने पास 3 ऑपरेटर्स हैं, ठीक है? एंड, और नॉट, वी हैव दिस 3 ऑपरेटर्स, ठीक है? अब बस क्वेश्चन आता है कि ये कब यूज करना है, लॉजिकल ऑपरेटर्स कब लगाने चाहिए। हमको पता है कि हम लोग प्लस माइनस